हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास की थी किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट पूरा हो नहीं पाया था। वो इसलिए नहीं हो पाया था कि क्योंकि उसमें जो है क्लास का टाइम ही बहुत बढ़ गया था। 1 घंटे की तो वही क्लास हो गई थी, अब 1 घंटे की और रह गई हैं जो 2024 के एग्ज़ाम में पूछी गई हैं क्रिया, रासायनिक क्रिया, वो तो रह गई थी। तो इसलिए हमने बोला भी था लास्ट में जो है कि हम इसकी जो है अगली क्लास में लेकर आएंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, क्षारीय माध्यम की, क्योंकि उदासीन माध्यम वाली तो हो गई थी। अब क्षारीय माध्यम की और अम्लीय माध्यम की करवाएंगे क्या बच्चों, इस वाली क्लास में, जो 2024 के बोर्ड के पेपर में पूछी गई थी। उन सभी क्रियाओं को करेंगे हम। आता है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह बात हमेशा याद रखना। कौन सी बात? यह बात कि अगर आपने मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अगर आपने सोच लिया है कि हम टॉप करेंगे तो निश्चित तौर से आप टॉप ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि टॉप करेंगे तो टॉप में बस कि हाँ टॉप करेंगे, पढ़ना है नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि उम्र कभी हरा नहीं सकती है, ठीक है, या फिर उम्र कभी हरा नहीं सकती है, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी कभी हरा नहीं सकती है। आता है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, तो अब हम करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया क्षारीय माध्यम में कैसे होती है। ठीक है जी। तो नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 क्षारीय माध्यम में, ठीक है। क्षारीय माध्यम में कैसे करेंगे हम, वो देखिएगा। किसकी? पोटेशियम परमैंगनेट की। क्षारीय माध्यम में किस प्रकार क्रिया होती है वो देखिएगा प्यारे बच्चों। तो देखिएगा जी, क्षारीय माध्यम में क्षारीय क्या होता है, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास के साथ क्रिया करवा देंगे। कैसे? KMnO4 प्लस के 2KOH, 2 से यहाँ क्रिया हो जाएगी तो क्या बनेगा, 2MnO4 प्लस के H2O प्लस के ऑक्सीजन। बात आई समझ में? समझे? 8 और 2 10, ये क्या 8 9 और 1 10, ये हो गया संतुलित। अब ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। वो क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम मैग्नेट जो है किससे क्रिया करेगी? पोटेशियम मैग्नेट ये अभी भी क्रिया कर सकती है। किससे क्रिया करेगी प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन से कर सकती है। हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है? पायरोलूसाइट हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाती है। देखिएगा कैसे बनाती है। इसकी क्रिया फिर दोबारा से करवाएंगे। K2MnO4 प्लस के हाइड्रोजन से क्रिया होगी तो क्या बनाएगा ये, MnO2 प्लस के 2KOH प्लस के, आगे क्या निकालेंगे जी, आगे देखिएगा आगे क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन निकल जाएगी। क्या 4 और 5 है, यहाँ पर कितनी होगी, 4 5, बिल्कुल 1 ऑक्सीजन नवजात निकल जाएगी। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी हमारी। ये सबसे पहले तो बनाएगा क्या, बैंगनी रंग का, इसको बैंगनी हरे रंग का बनेगा ये पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट जो बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट जो बनेगा, पहले बनेगा हरा रंग का, फिर बनेगा क्या, बैंगनी रंग का, और फिर अंत में क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का। ठीक है जी। और अंत में क्या हो जाएगा, ये वाला सफ़ेद अवक्षेप बना लेगा। सफ़ेद अवक्षेप किसका? सफ़ेद अवक्षेप पायरोलूसाइड का, मैग्नीज डाइऑक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप में प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये होती है क्षारीय माध्यम में क्रिया। अभी 1-2 क्रिया और कराएंगे क्षारीय माध्यम में, वो देखिएगा। इसको नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है जी, इसको नोट कीजिएगा। आगे क्रिया कराएंगे किसके साथ, आयोडाइड के साथ। किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है जी, ये पहला है। दूसरी देखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, आयोडाइड के साथ किसकी? पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट की अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाएंगे, तो क्या बनाएगा वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा भाई,
पोटेशियम परमैंगनेट की अगर क्रिया करवा दें हम किसके साथ, KMnO4 प्लस के H2O प्लस के पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, तो क्या बनेगा वो देखिएगा। इसकी जब क्रिया करवाएंगे तो देखिएगा गौर से क्या क्या बनेगा, ठीक है जी। एक तो बनेगा क्या, मैग्नीज डाइऑक्साइड, बात आई समझ में। एक KOH बन सकता है बिल्कुल, ठीक है, और पोटेशियम आयोडेट बन सकता है, और पोटेशियम आयोडेट बन सकता है। क्या मैंने क्या बोला, एक तो KMnO2 बन सकता है, एक KOH बन सकता है, एक पोटेशियम आयोडेट बन सकता है, ठीक है, यही बनेगा इससे क्रिया करके, ठीक। ये 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो साहब, बात आई समझ में। वाटर हमारा कितना है, 3 3 6, यहाँ पर कितना हो गया हमारा, हाइड्रोजन हमारी कितनी है 2, बिल्कुल। अब संतुलित करेंगे तो और देखिएगा कैसे संतुलित कर देंगे। आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 से कर दूँ, यहाँ पर 2 हो जाएगी। हम बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। ये कितनी हो गई, 2 हो गई, ये 2 हो गई, 2 कितनी है, ये 3, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 3 7 और 2 9, बिल्कुल। ये क्या, पोटेशियम आयोडेट बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड का पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट, बात आई समझ में। पोटेशियम आयोडेट ये तुम जानते हो मैग्नीज डाइऑक्साइड, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया हो जाएगी तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडेट। महत्वपूर्ण पूछ सकता है कुछ हद तक, पर पूछा गया है नहीं है अभी तक, बात आई समझ में। तो प्यारे बच्चों देखिएगा इस प्रकार से हो जाएगी ये क्रिया, बात आई समझ में या नहीं आई आप लोगों की समझ में। और ये ही क्रिया होती है जो मतलब क्षारीय माध्यम में ये दो ही क्रिया होती हैं जो पूछने लायक थी, वो मैंने करा दी। एक तो ये, एक ही है, ठीक है। अब कराएंगे अम्लीय माध्यम। अब है महत्वपूर्ण टॉपिक, अम्लीय माध्यम होता है महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि उसी को पूछता है। तो इसको हम रब कर रहे हैं बच्चों, और हेडिंग डालिएगा अम्लीय माध्यम में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अम्लीय माध्यम की बहुत सारी क्रिया पूछी गई हैं। पूछेगा वो कि अम्लीय माध्यम में इसके साथ क्रिया कराएंगे तो इसकी क्या बनाएगा, देखिएगा तो अम्लीय माध्यम में, ठीक है जी। हेडिंग डालेंगे बच्चों अम्लीय माध्यम में, हेडिंग लिखिएगा बच्चों क्या, अम्लीय माध्यम में। नंबर 3 है अब अम्लीय माध्यम में इसकी क्रिया जो है इम्पोर्टेंट है। अम्लीय माध्यम में कैसे होगी वो देखिएगा। उदासीन माध्यम में वाटर के साथ क्रिया होती थी तब टूटता था, क्षारीय माध्यम में QH के साथ क्रिया कराई थी हमने तब तोड़ा था। अम्लीय माध्यम में कोई अम्ल लेंगे, अम्ल मतलब H2SO4 लो, और क्या लेना है, सांद्र लेना है। तनु नहीं लेना है, तनु मैम तो बेवफा है, ये याद रखो, तनु मैम तो बेवफा है, तनु मैम नहीं आएंगी, सांद्र आएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिएगा क्षारीय माध्यम में KMnO4 कैसे टूटेगा वो देखिएगा। तो 2 लेंगे क्या, KMnO4 और 3 लेंगे H2SO4, ठीक है साहब। इसको जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस के, और क्या बनेगा बच्चों, 2 KMnSO4 प्लस के, आगे क्या रहेगा 3H2O और 5 ऑक्सीजन। इस प्रकार टूटेगा ये। किस में टूटेगा, मैग्नस सल्फेट में, मैग्नस सल्फेट में टूट जाएगा। क्या नाम है इसका, मैग्नस सल्फेट। मैग्नस सल्फेट है, ये वाटर है, ये क्या पोटेशियम सल्फेट है, ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या पोटेशियम परमैंगनेट। तो अम्लीय माध्यम में इस प्रकार टूटा। अभी ये हर एक क्रिया ऐसे टूट टूट कर होनी है, यही सबसे पहले लेना है हमको। अम्लीय माध्यम में सबसे पहले यही लेना है। अब ये बात याद रखनी है आपको। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई है। तो जैसे कि सबसे पहले क्रिया करवाएंगे हम किसकी, अम्लीय माध्यम में। देखिएगा सबसे पहले क्रिया अगर होगी किसकी, फेरस सल्फेट के साथ क्रिया कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब अम्लीय माध्यम में इस प्रकार टूटेगा, ठीक है जी। तो देखिएगा बच्चों कैसे, हेडिंग डालिएगा फेरस सल्फेट के साथ क्रिया।
क्या, रिएक्शन विद फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। बात आई समझ में। अब देखिएगा पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट को, किसको, फेरिक सल्फेट को, फेरिक सल्फेट को। बात आई समझ में या नहीं आई है। कैसे प्राप्त करोगे फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट को, समझे या नहीं समझे। अब देखिएगा तो ये क्रिया कैसे होगी। सबसे पहले तो यही होगी, ऐसे ही टूटेगा। ये क्या टूटेगा, 2KMnO4 प्लस के 3H2SO4। आगे किस में टूटेगा प्यारे विद्यार्थियों, K2SO4 प्लस के 2MnSO4 प्लस के 3H2O प्लस के, और ये नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखिएगा अब किस प्रकार करेंगे। आगे फेरस सल्फेट की क्रिया करवा देंगे, FeSO4। ये क्या, फेरस सल्फेट। इसकी क्रिया अब किसके साथ करवाएं ताकि जो हमारा फेरिक सल्फेट में हो जाए, तो H2SO4 के साथ करा दूँ, H2SO4 के साथ प्लस ऑक्सीजन तो लेनी है, वो नवजात ऑक्सीजन। बात आई समझ में। ये ऑक्सीजन 5 में निकलेगी बच्चों, मैंने 5 ऑक्सीजन निकलेंगी, ये 5 ऑक्सीजन। तो देखिएगा फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है Fe2SO4 का होल थ्राइज। ये फॉर्मूला होता है फेरिक सल्फेट का। समझे या नहीं समझे। अब ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाएगी इस प्रकार, H2। ये हो गया जी। ये 2 सल्फर मतलब 2 सल्फर और 2 सल्फेट और 1 सल्फेट, 3 सल्फेट हो गए। Fe2 यहाँ पर आ गया पूरा, बचा क्या, H2 और ऑक्सीजन, ये हो गई। अब देखिएगा इस प्रकार ऐसे कर देंगे। समीकरण ये दूसरी है, ठीक है। अब देखिएगा समीकरण 2 में 1 ऑक्सीजन है, वहाँ पर कितनी, 5 ऑक्सीजन है। तो क्या करें, समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 हो गई, 5 से मल्टीप्लाई हो गई तो कट गया। अब उतार लो बच्चों, इसको उतारेंगे पहले, 2KMnO4 प्लस के, देखिएगा यहाँ पर इसको उतारेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ये है और 3 ये, तो 8 हो गया, 8H2SO4 प्लस के। आगे देखिएगा इसको उतारेंगे, 5 दूनी 10 FeSO4। आगे बढ़िएगा, पहले फेरिक सल्फेट उतारेंगे हम, Fe2 और वो भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, 5 Fe2SO4 का होल थ्राइज। ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा जी, आगे कैसे करेंगे, K2SO4 प्लस के 2MnSO4 प्लस के 3 ये है, 3 हाइड्रोजन ये है और 5 से मल्टीप्लाई 5 ये है, तो कितना हो गया, 8H2। अब देखिएगा ये फेरस सल्फेट है, फेरस 2 R लगेंगी, फेरस सल्फेट और ये क्या है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। देखो ये क्रिया इस प्रकार हो जाती, इस प्रकार से होगी। एक बार संतुलित करके देख लो। देखिएगा SO4 कितनी, यहाँ पर SO4 8 और 10 18, यहाँ पर कितनी, 5 15 तो यही हो गई, 15 और 2 कितनी हो गई, 15 2 हमारी कितनी हो गई, 17 और 1 18। हाइड्रोजन कितनी है, 8 दूनी 16 और इधर देखिएगा 8 दूनी 16, यानी कि कंप्लीट है। इस प्रकार होगी, पहली क्रिया हो गई हमारी कंप्लीट। इम्पोर्टेंट क्रिया है बच्चों, मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। बात आई समझ में। और अगली जो क्रिया करवाएंगे वो 2024 के पेपर में पूछी गई है, आप लोग चाहे पेपर उठा के देख लेना, 2024 में पूछी गई अगली क्रिया। तो इसको देखिएगा, ऐसे करेंगे, जल्दी से देखिएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फिर वीडियो लंबी बन जाएगी हमारी। ठीक है, अगली क्रिया देखिएगा बच्चों। अगली क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया क्या है, रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड।
अगली क्रिया है बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया, और 2024 डाल लीजिएगा, 2024 में पूछी गई थी ये क्रिया। क्या डालेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया, रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड। दूसरी क्रिया रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है जी, ठीक। अब 2024 डाल लीजिएगा, 2024 में पूछी गई थी। ठीक है, अब पूछी कैसे गई थी वो देखिएगा। ठीक है, क्या होता है जब KMnO4 की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल C2O4H2 के साथ कराते हैं तो ठीक है बच्चों, ये थी जी, ये पूछा गया था इस प्रकार। चाहे आप 2024 का पेपर उठा के देख लेना, पूछा गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखिएगा। तो अम्लीय माध्यम में पहले तो वही प्रोसेस होगा हमारा। प्रोसेस क्या होना है बच्चों? 2 KMnO4 प्लस के 3H2SO4, ये सबसे पहले होनी ही है। अम्लीय माध्यम में तो यही होगा सबसे पहले। क्षारीय माध्यम में वो होता था हमारा क्या? QH, और उदासीन माध्यम में H2O के साथ क्रिया होती थी। बात आई समझ में? 2 MnSO4 प्लस के 3H2O प्लस के 5 ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये हो गया अम्लीय माध्यम में भी इसका जो ऑक्सीकरण कराया हमने। ये क्या है? ये ऑक्सीकरण होता है ऐसे अम्लीय माध्यम में, किसका? KMnO4 का। अब देखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला या तो ऐसे लिख लो, ऐसे, या फिर इस प्रकार लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन ले लो, बनेगा क्या बच्चों? एक तो CO2 बन जाएगा प्लस एक H2O। हाइड्रोजन कितनी है हमारी? कितनी हाइड्रोजन? 2, तो 2 आ गई, बिल्कुल सही है। लेकिन कार्बन कितनी है? 2 है, तो 2 से कर दो जी। 2 दूनी 4 और 1 5। ऑक्सीजन कितनी है? 5, तो 2 2 4 और 1 5, संतुलित हो गया। ऐसे डंडा खींच दीजिएगा। ठीक है जी। अब देखिएगा समीकरण 2 में हमारी में क्या है? ऑक्सीजन 1 है, वहाँ पर 5 है, तो समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इस प्रकार 5 से 5 डिलीट। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो उतार लीजिएगा 2 KMnO4 प्लस के ये 3H2SO4 प्लस के 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 हो गई है, 5 COOH आगे नोट कीजिएगा। आगे क्या करेंगे बच्चों? K2SO4 प्लस के 2 MnSO4, ये 5 से मल्टीप्लाई है, 5 और 3 8 प्लस के 8 H2O प्लस के 5 दूनी 10 CO2, ये हो गया जी प्राप्त। कार्बन हमारी कितनी है? 10। तो देखिएगा यहाँ पर कितनी है कार्बन? 5 ये 5 ये 10, ये 10 है, हो गए संतुलित। अब देखिए ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया किस में हो गई? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ने बनाया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी तो सब कॉमन बनी रहे। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे पोटेशियम परमैंगनेट से कार्बन डाइऑक्साइड? कैसे ही पूछ सकता है ना वो तो भाई, कैसे ही पूछ सकता है। 2024 में तो ऐसे पूछा गया था कि क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो अब 25 में कैसे पूछ सकता है। अगली क्रिया देखिएगा प्यारे बच्चों, अम्लीय माध्यम की अगली क्रिया देखिएगा। इसको हम कर रहे हैं क्या? रफ। ठीक है, आगे देखिएगा। क्रिया इसी प्रकार होनी है। पहले सबसे पहले H2SO4 मतलब H2SO4 के साथ ही क्रिया होनी है पोटेशियम परमैंगनेट। समझ में आई या नहीं आई है? समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे। अगली क्रिया देखिएगा किसके साथ करवाएंगे हम? आयोडाइड लवणों के साथ, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया।
ठीक है। अगली क्रिया किसके साथ करवाएंगे बच्चों? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा क्या? तीसरी क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। इम्पोर्टेंट क्रिया है बच्चों, इम्पोर्टेंट क्रिया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे हम, ठीक है। या फिर पूछ सकता है ये कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे पोटेशियम परमैंगनेट से आयोडीन गैस, कैसे प्राप्त करोगे पोटेशियम परमैंगनेट से आयोडीन गैस। बात आई समझ में? तो देखिएगा बच्चों, लंबी क्रिया है, कैसे होगी वो देखिएगा। KMnO4 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 से H2SO4, ठीक है जी। आगे क्या होगा बच्चों? K2SO4 प्लस के और K2SO4 प्लस के 2 MnSO4 2 MnSO4 प्लस के 3H2O प्लस के 5 ऑक्सीजन। बात आई समझ में बच्चों? इस प्रकार हो जाएगा ये हो गई जी। अब आगे क्रिया किसकी करवाएंगे हम वो देखिएगा। पहले करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड की, पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया H2SO4 के साथ। बात आई समझ में? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा? K2SO4 प्लस 2 अणु के क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड के। अब इस हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया, एक अणु की क्रिया इसके साथ ऑक्सीजन के साथ होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस के ऑक्सीजन। बात आई समझ में? अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो सबसे पहले क्या बनेगा? H2O प्लस के I2 लो जी, आयोडीन गैस हो गई। बात आई समझ में या नहीं आई? अब देखिएगा तो बच्चों इस प्रकार से कर देंगे हम, और इनमें मल्टीप्लाई कर दो जी। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में कर दो, काटने की प्रोसेस कर दो से शुरू। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है साहब। 5 से मल्टीप्लाई समीकरण 2 में और समीकरण 3 में, ये 5 हो गई, ये 5 हो गई, ये 10 हो गई और वो 10 हो गई, इसलिए हमने की थी मल्टीप्लाई। बात आई समझ में? और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कहीं कट रहा है क्या? नहीं कट रहा तो अब नोट कर लीजिएगा। 2 KMnO4 प्लस के, और बच्चों ये देखिए 5 और 3 8 H2SO4। बात आई समझ में? और ये 10 KI, ठीक है साहब। आगे बढ़िएगा, आगे क्या उतारेंगे? सबसे पहले K2SO4 प्लस के, अरे K2SO4 2 हैं, 5 और 1 6 हो गई, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई इस प्रकार 6 से, क्योंकि देखो 5 से मल्टीप्लाई है तो K2SO4 5 और 1 ये 6 हो गई, प्लस के MnSO4 प्लस के 5 ये है, और हाइड्रोजन 5 और 3 8 H2O प्लस के, और क्या रह गया बच्चों? 5 I2। बात आई समझ में या नहीं आई? ये क्या? आयोडीन गैस। समझे या नहीं समझे? इस प्रकार से पोटेशियम सल्फेट है, मैग्नस सल्फेट है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितनी है? 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 आपके सामने है पूरी आयोडीन गैस। पोटेशियम आयोडाइड से आपको दिख रहा होगा, देखिएगा क्या? आयोडीन गैस। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई? देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया भी हुई है और पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया भी हुई है। इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी। इम्पोर्टेंट क्रिया हमने लिख दी है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया। देखिएगा भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया, ठीक है। अगली क्रिया देखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया। ये क्रिया इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं मिटा रहा हूँ, ये बात सोच लेना। आगे देखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ
क्रिया। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया। अगली क्रिया है जी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया यानी H2S के साथ क्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है साहब। अम्लीय माध्यम में वही तोड़ना पड़ेगा आपको 2KMnO4 प्लस के 3H2SO4। बात आई समझ में? और कैसे कर देंगे वो देखिएगा। कैसे? K2SO4 प्लस के MnSO4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस के 3H2O और प्लस के 5O। बात आई समझ में? H2S के साथ क्रिया, H2S के साथ नवजात ऑक्सीजन ले लेंगे तो बनेगा क्या? बनेगा क्या हमारा? H2O प्लस के सल्फर इस प्रकार नीचे बैठ जाएगी। देखिएगा तो सल्फर इस प्रकार नीचे बैठ जाएगी। क्रिया हो गई जी। खींच दीजिएगा डंडा, ये खींच दिया आपने। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, वहाँ पर 5 ऑक्सीजन, तो समीकरण 2 में 5 की मल्टीप्लाई कर दो। ये तो मल्टीप्लाई करनी ही करनी है आपको, काटना ही काटना है इस प्रकार। बात आई समझ में? और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा तो नोट कीजिएगा। KMnO4 प्लस के 3H2SO4 प्लस के 5H2S प्लस K2SO4 प्लस के 2MnSO4 प्लस के, ये 5 है और ये 3 हो गए। कितने हो गए? 8H2O। कितने हो गए? 5 और 3 8। 8H2O प्लस के, और कुछ रहा है बच्चों, ये 5 सल्फर नीचे बैठ जाएगी इस प्रकार। तो ये क्रिया इस प्रकार हो जाएगी। दिख रही है आपको? इस प्रकार क्रिया हो जाएगी। महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों ये, इस पर भी थोड़ा गौर दें भाई। ये क्रिया भी महत्वपूर्ण है। बात आई समझ में? आगे देखिएगा तो आगे कैसे करेंगे वो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। आगे क्रिया है सोडियम नाइट्राइट के साथ क्रिया। सोडियम नाइट्राइट के साथ क्रिया। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। क्रिया इस प्रकार हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्रिया, ये भी आसान क्रिया है। देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे वो देखिएगा, किस प्रकार से करेंगे आप लोग देखिएगा भाई। देखिएगा तो आगे आगे क्रिया किसके साथ करवाएंगे? सोडियम नाइट्राइट के साथ। सोडियम नाइट्राइट के साथ। सोडियम नाइट्राइट क्या है? NaNO2 के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। ठीक है, पूछेगा क्या? कैसे प्राप्त करोगे सोडियम नाइट्राइट से सोडियम नाइट्रेट? कैसे प्राप्त करोगे सोडियम नाइट्राइट से सोडियम नाइट्रेट को? ठीक है बच्चों, तो देखिएगा कैसे प्राप्त करोगे, लिख लो। कैसे प्राप्त करोगे सोडियम नाइट्रेट से सोडियम नाइट्राइट NaNO3 को। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है भाई। आगे देखिएगा तो किस प्रकार होनी है वो देखिएगा, कैसे करेंगे वो देखिएगा बच्चों। KMnO4 प्लस 3H2SO4 2 से क्रिया करवाएंगे और बनेगा क्या? K2SO4 प्लस के 2MnSO4 प्लस के 3H2O प्लस के 5O। बात आई समझ में? आगे देखिएगा तो अब क्रिया सोडियम नाइट्राइट की क्रिया करवाएंगे। सोडियम नाइट्राइट की क्रिया करवाएंगे NaNO2 और ये नवजात ऑक्सीजन के साथ करवा देंगे। बात आई समझ में? तो क्या प्राप्त होगा?
NaNO3। समझे या नहीं समझे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये 5 और वो 5 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा तो आप लोग क्या उतारेंगे वो देखिएगा, ठीक है, आप लोग क्या उतारेंगे वो देखिएगा। तो KMNO4, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई 3H2O प्लस ये क्या है 5NaNO2, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा तो 5 से करेंगे तो 5NaNO3, इसको नोट कीजिएगा, K2SO4 प्लस के 2MnSO4 प्लस के 3H2O। ये क्या है? सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। ये क्या? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, TRATE, ए लगेगी बस, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, ऐसे कन्वर्ट हो गया। बाकी के तो आप नाम जानते हैं सबके, लिखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कर लेंगे आप। आगे देखिएगा तो अगली क्रिया, अगली इम्पोर्टेंट क्रिया है भाई, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्रिया है, बात आई समझ में, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा क्रिया, ठीक है। आगे देखिएगा तो आगे देखिएगा सोडियम आर्सेनाइट, सोडियम आर्सेनाइट का सोडियम आर्सेनेट में। आगे देखिएगा तो अगली क्रिया सोडियम आर्सेनाइट, ठीक है बच्चों, सोडियम आर्सेनाइट, सोडियम आर्सेनाइट। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे क्रिया को वो देखिएगा, ठीक है। 5-6 क्रिया रह गई हैं इम्पोर्टेंट बस, उनको और देख लीजिएगा। 2 क्रिया और हैं जो 2024 के पेपर में पूछी गई थी, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा सोडियम आर्सेनाइट, सोडियम आर्सेनाइट, फॉर्मूला क्या होता है Na3AsO3 के साथ क्रिया, बात आई समझ में। तो देखिएगा बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, और मेरे ख्याल से ऐसी ही क्रिया पूछी जाती है 2025 में पूछी जा सकती है, 2025 में पूछी जा सकती है। कैसे प्राप्त करोगे? सोडियम आर्सेनाइट से सोडियम आर्सेनेट, बात आई समझ में। देखिएगा तो कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे सोडियम आर्सेनाइट से सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट को, बात आई समझ में। ये क्रिया इस प्रकार होगी, मतलब पूछेगा इस प्रकार, पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिएगा तो कैसे कराएंगे वो देखिएगा बच्चों, कैसे कराएंगे वो देखिएगा। सबसे पहले तो वही होगा अम्लीय माध्यम में, तो ले लीजिएगा 2 KMNO4 प्लस के 3H2SO4, K2SO4 प्लस के 2MnSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, 3H2O प्लस के 5 ऑक्सीजन, ऐसे इसका ऑक्सीकरण कर लिया जी। अब इसकी क्रिया करवा दो सोडियम आर्सेनाइट की, Na3 और AsO3 और नवजात ऑक्सीजन ले लो। तो क्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ के हो जाएगा क्या, Na3AsO4। लो जी, हो गई क्रिया इस प्रकार से। अब ये देखिएगा ये कितनी यहाँ पे ऑक्सीजन 1, वहाँ पर कितने 5, तो समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गई 5, इससे ये डिलीट, बात है समझ में। क्या हो जाएगा 2 KMNO4 प्लस के
3H2SO4 प्लस के Na3ASO3। आगे देखिएगा तो बच्चों Na3ASO4 प्लस के K2SO4 प्लस के 2MnSO4 प्लस के, और यहाँ पर देखिएगा ये 5 से मल्टीप्लाई हो रही तो बच्चों यहाँ पर 5 कर लीजिएगा ना, 5, ठीक है, और प्लस के और 3H2O। ये हो गया जी। ये क्या सोडियम आर्सेनाइट है, ये क्या है सोडियम आर्सेनाइट, और ये क्या बन गया सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट। बात आई समझ में या नहीं आई है? ठीक है, सोडियम आर्सेनाइट से सोडियम आर्सेनेट, आर्सेनेट भी लिख सकते हैं इसको, आर्सेनेट। बात आई समझ में, सोडियम आर्सेनेट, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। है नहीं इम्पोर्टेंट? देख लीजिएगा तो इतनी इम्पोर्टेंट क्रिया। देखिएगा 5 से मल्टीप्लाई है तो बच्चे यहाँ पर मैं 5 भूल गया हूँ, 5, ठीक है। हालांकि कोई क्रिया भूल में अगर गलती से हो जाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, माफ़ कर देना मुझे, उसको स्वयं आप ठीक कर लेना। गलती से हो सकती है क्रिया, अन्यथा नादानी में हो सकती है, कोई जानबूझकर नहीं करूँगा मैं, समझ भाई। आगे देखिएगा तो नोट कीजिएगा बच्चों इसको, ठीक है, बात आई समझ में। तो आगे देखिएगा बच्चों सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया, अगली क्रिया क्या है सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया, ठीक है जी। आगे देखिएगा सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया, ठीक है बच्चों। अगली क्रिया देखिएगा सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया, उसको आप लोग कैसे करेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। अगली क्रिया है हमारी सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है Na2SO3 के साथ क्रिया, ठीक है जी, सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया। अब पूछेगा कैसे, ऐसे पूछ सकता है कि या तो क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ होती है, या फिर कैसे प्राप्त करोगे पोटेशियम, कैसे प्राप्त करोगे सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट Na2SO4 को, ठीक है बच्चों। वही अम्लीय माध्यम में क्रिया होगी। अम्लीय माध्यम में क्रिया किसकी होगी, पहले तो इसकी KMnO4 की होगी प्लस के 3H2SO4, आगे क्रिया करा देंगे क्या हो जाएगी K2SO4 2MnSO4 3H2O प्लस के 5, क्या कर देंगे इस प्रकार। देखिएगा तो बच्चों, देखिए ये चीज़ याद करने वाली है तुमको, इसको याद कर लीजिए बस, बाकी तो क्रिया यूँ ही हो जाती है। ऑक्सीकरण याद कर लो बस, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण याद कर लो आप लोग बस, पोटेशियम परमैंगनेट का ऐसा होता है। अब सोडियम सल्फाइड ले लो Na2SO3 और नवजात ऑक्सीजन ले लो साहब, ये जुड़ जाएगी और SO4 बन जाएगी, लो हो गई क्रिया। बस आपको ये याद रखनी है बस ये वाली। अब यहाँ पर कितनी, 1 ऑक्सीजन, वहाँ पर कितने 5 ऑक्सीजन, क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल कर दो इस प्रकार। कोई समस्या हो तो बताइएगा, समझे जी। ऐसे करने के बाद 2KMnO4 प्लस के 3H2SO4 प्लस के 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 Na2SO3, आगे देखिएगा 5Na2SO4 प्लस के K2SO4 प्लस के
2MnSO4 प्लस के 3H2O। लो जी साहब, हो गई क्रिया। क्या है ये? सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड क्या है ये बच्चों? सोडियम सल्फाइड का हो गया किस में? सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फेट में। बस बाकी इनके नाम आप जानते ही हो, उसको लिखने की मुझे आवश्यकता है नहीं। है नहीं आसान? कोई समस्या हो तो बताइएगा बच्चों। समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्रिया देखिएगा भाई। अगली क्रिया देखिएगा, इतना समय नहीं है, आप लोग देखते रहें, जल्दी जल्दी इसको नोट करते रहना, ठीक है। पर जितनी भी हम क्रिया करा रहे हैं अपने आप में एक अहमियत रखती हैं। ये सब के सब क्रिया पूछे जाने वाली क्रिया हैं यार। कौन सी है? पूछे जाने वाली क्रिया हैं ये, मतलब कैसे पेपर में पूछ सकता है। बात आई समझ में? आगे देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे। अगली क्रिया देखिएगा जी, ठीक है। आगे देखिएगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया। तो ये तो और भी आसान क्रिया है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया। वो देखिएगा तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया। अगली क्रिया है क्या? हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया, ठीक है। देखिएगा ये तो और आसान है, हाइड्रोजन हैलाइड के वही कर दीजिएगा KMnO4 2 से और 3 H2SO4 क्या बनेगा? K2SO4 2MnSO4 प्लस के 3H2O प्लस के 5O। हाइड्रोजन हैलाइड की जगह आप ले लो चाहे HCl, नवजात ऑक्सीजन ले लो। बात आई समझ में? तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो साहब, क्या हो जाएगा? H2O प्लस के Cl2। समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दें? समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई। अब देखिएगा कैसे करेंगे, इससे डिलीट मार दो। 5 से क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब आगे देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, MnO4 प्लस के 3H2SO4 प्लस के 2HCl। बात आई समझ में? नहीं 2 नहीं, सॉरी, 5 से मल्टीप्लाई तो 5 10 हो गया। ये क्या हो गया? 10। आगे देखिएगा K2SO4 2 MnSO4 प्लस के 3H2O। 3H2 बाद में नोट करेंगे, पहले इसको नोट कीजिएगा। ये क्या हो गया? 5। ये क्या हो गया जी? 5 और 3 8 H2O प्लस के ये 5 होगी 5 Cl2। इस प्रकार क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग जो है, मैंने X के स्थान पे क्या लिया है? X के स्थान पे क्लोरीन लिया। क्लोरीन ले सकते हो आप, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, फ्लोरीन भी ले सकते हो, इनको ले सकते हो। और क्या बन जाएगी? ब्रोमीन लेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमीन गैस बनेगी, हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे तो आयोडीन गैस बनेगी, अगर फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरीन गैस बनेगी। कर लेंगे आप लोग? आगे देखिएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया, ये 2024 में पूछी गई क्रिया है, ठीक है साहब। अगली क्रिया है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया, 2024 में पूछी गई क्रिया है ये। देखिएगा तो कैसे करेंगे, देखिएगा बच्चों। देखिएगा बच्चों, आगे देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। आगे क्रिया है SO2 के साथ क्रिया, 2024 में पूछी गई है। कैसे पूछी गई थी? कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करो। कैसे पूछी गई थी? सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 प्राप्त करो।
ये पूछी गई थी 2024 डाल लीजिएगा। देखिएगा कितनी आसान पूछी गई थी यार, वो देखिएगा आप लोग, देखिएगा भाई वही करेंगे। 2 KMnO4 पहले ऑक्सीकरण कर लीजिएगा इसका अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण करेंगे तो K2SO4 2 MnSO4 3H2O प्लस के और यहाँ पर आ जाएगा क्या 5 ऑक्सीजन। बात आई समझ में। अब यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर ले लीजिएगा पहले सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर ले लीजिएगा प्लस नवजात ऑक्सीजन ले लीजिए। अब कितनी ले लें नवजात ऑक्सीजन, हम कितनी ले लें यहाँ पर 2 3 4 पूरी हो गई। लो H2SO4 कंप्लीट। अब आप लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर 1 ऑक्सीजन वहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन डिलीट, समझे। नोट कर लीजिएगा साहब KMnO4 प्लस के 3H2SO4 प्लस के, और ये देखो जल से जल भी कट जाएगा, डिलीट हो जाएगा ये। इस प्रकार ये 5 से मल्टीप्लाई है 5 और वो 3 है, तो अभी 2 बचे यहाँ पर, तो 5SO2 प्लस के 2H2O। आगे देखिएगा H2SO4 प्लस के K2SO4 प्लस के 2MnSO4। बात आई समझ में, बस हो गई। और सल्फ्यूरिक अम्ल हमने नोट कर लिया 1 2 3, बिल्कुल हो गई संतुलित। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल भी कट जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ये 5 है और ये 3 है, मुझे याद आ गया, ये 5 है और ये 3 है, तो अभी 2 बचा यहाँ पर। कितना बचा, 2 बचा सल्फ्यूरिक अम्ल 2, और ये कट गया, ये हो गया डिलीट, ये हो गया साहब डिलीट, तो 2 KMnO4 इस प्रकार से। अब संतुलित कर लो, सल्फर कितनी है हमारी, सल्फर हमारी 5 है, कितनी है 5, तो यहाँ पर 2 ये रही, 3 और 2 5। बात आई समझ में। ये हो गया जी सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट। है नहीं आसान, ये देखने वाली। देखो मैंने ध्यान बाद में दिया था जब मैं अभी संतुलित कर रहा था अपने मन में, तो मौला ने सल्फर उधर भी है सल्फर इधर भी है, क्या गड़बड़ है। तो मैंने देखा कि इधर ये 3 है इधर 5 हो रही है, देखो मल्टीप्लाई, इससे काट दो। तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें बोर्ड के पेपर में, आप लोग देख कर जाएं कई बार रिवाइज करके। बात आई समझ में। अगली क्रिया देखिएगा, इसको गौर से नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार होगी, ठीक है जी। अब देखिएगा अगली क्रिया हाइड्रोजन के साथ क्रिया, 2 क्रिया और रह गई बस, उसके बाद समाप्त। बात आई समझ में। हाइड्रोजन के साथ क्रिया, किसके साथ, अगली क्रिया है हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अगली क्रिया देखिएगा बच्चों, वो दोनों ही क्रिया, अब जो 3 क्रिया कराऊंगा मैं महत्वपूर्ण है, 3 क्रिया रह चुकी हैं अब। तो पहली क्रिया क्या है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया, ठीक है जी। हाइड्रोजन के साथ क्रिया, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NH2 के साथ क्रिया, और डाल लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बनाएगा क्या, वो देखिएगा। बात आई समझ में। देखिएगा बच्चों, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये क्या बनाएगा वो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, वही है प्रोसेस। तो KMnO4 प्लस के 3H2O SO4, आगे देखिएगा क्या हो जाएगी, K2MnO4 प्लस के 2MnSO4 प्लस के 3H2O प्लस के 5 ऑक्सीजन। बात आई समझ में।
अब आगे देखिएगा कैसे करेंगे हाइड्रोजन के साथ क्रिया, NH2 प्लस के ऑक्सीजन। बात आई समझ में? तो अब देखिएगा बच्चों क्या निकल जाएगा, 2H2O प्लस के और N2 में, इस प्रकार 2H2O प्लस N2O में निकल जाएगा। बात आई समझ में या नहीं आई है? अब क्या करेंगे आप लोग, 2 ऑक्सीजन लेंगे हम यहाँ, यही तो संतुलित होगी। अब क्या कर देंगे, तो क्या करेंगे आप लोग, जब हमने 2 ले ली संतुलित करने के लिए, इसमें हमने ले ली क्या, 2। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे भाई साहब, दोनों में समीकरण में हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बात बनेगी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें 2 से और इसमें 5 से, क्योंकि जब ये हमने 2 ले ली तो 10 करनी है, हमें बराबर करनी है। अब देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे आप लोग, ये इससे डिलीट हो गया, बात आई समझ में, और वाटर एक तरफ है वो जुड़ जाएंगे। अब देखिएगा 4 KMnO4 प्लस के 6 H2SO4 प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 NH2 और NH2 और ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों K2, तो 2 से मल्टीप्लाई है यहाँ पर, 2 से K2SO4 प्लस के 4 MnSO4 प्लस के, और ये कितनी है, 6 और 10 कितनी हो गई, 16 H2O प्लस के N2। लो जी साहब, हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन आप लोग संतुलित करके देख लेना, मेरे हिसाब से सब चीज़ सब कंप्लीट है। इस प्रकार होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ये क्या, हाइड्रोजन, क्या है ये, हाइड्रोजन। बात आई समझ में? ये क्रिया क्या है, हाइड्रोजन की क्रिया है। ठीक, आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे बच्चों, अगली क्रिया देखिएगा। ठीक है जी, अगली क्रिया देखिएगा, मैं इसको रब करने वाला हूँ। आगे देखिएगा, अगली क्रिया देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि क्या होता है जब अगली क्रिया में, क्या होता है जब, क्या होता है जब, ठीक है जी, क्या होता है जब KMnO4 की क्रिया एल्कोहलों से कराते हैं, तो एल्कोहलों से कराते हैं तो ठीक है जी, मतलब KMnO4 की क्रिया, पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया एल्कोहलों से कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिएगा हमेशा ऑक्सीकरण, मतलब कहने का ये एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। क्या होती है क्रिया, देखिएगा ये होती है क्रिया जी, ये हो गई क्या हमारी OH है, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगी। ठीक है, और KMnO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो बनता क्या है, क्या बनता है हमारा HCHO प्लस के H2O, इस प्रकार निकल जाता। अब क्रिया कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको। पहली क्रिया मैथिल अल्कोहल के साथ करवाता हूँ, ऑक्सीडेशन होगा किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा HCHO प्लस के H2। ठीक है, उपस्थिति में होगा, ये इंपॉर्टेंट क्रिया है, पूछी जा सकती है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। इस प्रकार ये क्या है जी, मैथिल एल्कोहल, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है जी, अगर एथिल एल्कोहल की करवाएंगे तो CH3CH2OH, तो कैसे हो जाएगी KMnO4, तो CH3CHO प्लस के H2O, ये क्या है बच्चों, एसिटेल्डिहाइड, और ये क्या है एथिल एल्कोहल। बात आई समझ में? इस प्रकार ऑक्सीकरण होता है इसका, इसकी उपस्थिति में।
ये क्रिया भी याद करने योग्य है। बात आई समझ में। अब देखिएगा बच्चों, अब रह गई केवल लास्ट क्रिया, अंतिम क्रिया रह चुकी है इस टॉपिक की, ठीक है। उसके बाद फिनिश हो जाएगा पूरा ये चैप्टर, समझे जी। आगे देखिएगा तो आगे क्रिया कराएंगे क्या, आगे क्रिया है बच्चों किसके साथ, हमारी क्रिया है अगली क्रिया देखिएगा प्यारे बच्चों, किसके साथ कराएंगे क्रिया हमारी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का सोडियम टेट्रासल्फेट में, सोडियम थायोसल्फेट का सोडियम टेट्राथायोनेट में, सोडियम क्या लिखेंगे बच्चों, सोडियम थायोसल्फेट का सोडियम थायोसल्फेट का सोडियम टेट्राथायोनेट में, सोडियम टेट्राथायोनेट में परिवर्तन, ठीक है। ये क्रिया थी, ठीक है। और ये क्रिया 2024 में सोडियम टेट्राथायोनेट, ये 2024 में पूछी गई थी, 2024 में पूछी गई है बच्चों क्रिया, तो इस पर डाल लीजिएगा 2024। बात आई समझ में। इम्पोर्टेंट क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हार्ड भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड। तो देखिएगा बच्चों कैसे होगी, 6 KMnO4 प्लस के आगे देखिएगा 9 H2SO4 प्लस के सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, 5 Na2S2O3, ठीक है जी। बनेगा क्या, 6 MnSO4 प्लस के आगे देखिएगा बच्चों 3 K2SO4 प्लस के और 5 Na2S4O6 प्लस के 9 H2, इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। ये क्या, सोडियम थायोसल्फेट, ये क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, इसका नाम क्या, सोडियम टेट्राथायोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम टेट्राथायोनेट, इस प्रकार परिवर्तन हो गया। बाकी का नाम आप जानते हो सबके, इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा। बात आई समझ में। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, इस प्रकार इसको कर लेंगे, समझे नहीं समझे। तो प्यारे बच्चे ये लास्ट क्रिया थी। अब कराएंगे हम आप लोगों के लिए क्या, उपयोग, पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग किस में होता है, यूज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। क्या लिखेंगे, यूज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो नंबर 1 देखिएगा, पहला उपयोग क्या होता है इसका वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। पहला उपयोग देखिएगा, हम कराएंगे इसके उपयोग, ठीक है। उपयोग नंबर पहला उपयोग होता है क्या, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। क्या लिखेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। बात आई समझ में। दूसरा उपयोग लिखिएगा, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में हो गया जी। दूसरा उपयोग लिखिएगा अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। बात आई समझ में बच्चों। नंबर 3 लिखिएगा, फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट प्राप्त करने में, फेरिक सल्फेट प्राप्त करने में। बात आई समझ में। और इससे बहुत सारी चीज़ प्राप्त की जाती है, ठीक है। यही उपयोग है वैसे, हालांकि उपयोग कभी पूछे जाते हैं नहीं बोर्ड में। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई बच्चों। तो ये 1-2 मैंने उपयोग कर दिए हैं, हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, पूछी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जाती है। और एक और चीज़ पूछी जाती है, उसको देखिएगा, मैं भी बताने वाला हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा ये लोग, ठीक है। एक चीज़ और है जो पूछ सकता है, ठीक है जी।
एक चीज़ और पूछता है ज़्यादातर, ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों, किसको पूछेगा वो देखिएगा, लास्ट है बस, वीडियो का अंत चल रहा है, देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अम्लीय माध्यम में तुल्यांक द्रव्यमान क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, देखिएगा तो अम्लीय माध्यम में, पहला अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी द्रव्यमान, ये तुल्यांकी द्रव्यमान अम्लीय माध्यम में पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी द्रव्यमान किसका, KMnO4 का कितना होता है 31.6। बात आई समझ में, ये होता है अम्लीय माध्यम में इसका तुल्यांकी द्रव्यमान। आगे देखिएगा बच्चों, क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी द्रव्यमान किसका, KMnO4 का। तो कितना होता है तुल्यांकी द्रव्यमान 52.6। ठीक है जी। और उदासीन माध्यम में तुल्यांकी द्रव्यमान किसका, KMnO4 का कितना होता है बच्चों 52.6 होता है। बात आई समझ में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी द्रव्यमान 31.6, क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी द्रव्यमान 52.6 और उदासीन माध्यम में तुल्यांकी द्रव्यमान 52.6। बात आई समझ में, ये भी पूछे जा सकते हैं बहुविकल्प में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 2 लेक्चर में कराया आप लोगों के लिए, पोटेशियम परमैंगनेट को कराया। ठीक है, दोनों ही लेक्चर बड़ी इम्पोर्टेंट है। 2024 में, 2025 में और 2023 में अक्सर पूछे गए हैं, मतलब, और 25 में पूछे, मैं इसलिए लगा रहा हूँ 25 में भी पूछा जाएगा पक्का, इससे कुछ ना कुछ रासायनिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस मैं ये कहता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगे तो इनके नोट्स बनाइएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिल सकता। बात है समझ में। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।